बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बेसन की बूंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन बूंदियों को आप एक दफ़ा बनाकर महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जब दिल चाहे आप बूंदी चाट बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। इन बूंदियों को आप रमज़ान से पहले भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी, स्टोर कैसे करना है, बूंदियाँ बिल्कुल परफेक्ट गोल और क्रिस्पी कैसे बनेगी, सब कुछ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे बेसन। तो बेसन को हमने छान कर ऐड करना है। छन्नी मैंने यहाँ पर रख दी है और छन्नी आपने ध्यान रखनी है कि बारीक होनी चाहिए। इसमें ऐड कर देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून। 1 कप बेसन में हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा। और बेसन को आपने छान लेना है। इससे एक तो बेसन जो है वो स्मूथ और फ्लफ़ी हो जाएगा और हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। दूसरा, अगर बीच में इसमें कोई सुन्नियाँ वगैरह हैं तो वो भी निकल जाएंगी, तो एक्स्ट्रा हम हटा देंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। मिक्सचर की कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक कराऊंगी कि हमने कितनी रखनी है। तो पानी का आपने ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। बहुत सारा पानी एक साथ आपने ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ जो हमारा बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो फेंटते हुए आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। जितना ज़्यादा आप इसे फेंटेंगे उतना ज़्यादा ये फ्लफ़ी होगा और हमारी बूंदियाँ बिल्कुल परफेक्ट गोल क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं इसे फेंटती रहूँगी। पानी मैंने 1 कप बेसन में हाफ़ कप ऐड किया था, आपका शायद थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लें कि मैंने कितनी रखी है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो अब इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से मैं विस्क की मदद से फेंटती रहूँगी। और बूंदियाँ आपने थोड़ी सी बनाकर चेक करनी है। अगर आपको लगे ये अच्छे से फूल नहीं रही या चिपटी बन रही हैं तो आप इसमें 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने इसे 10-15 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। अब ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए कि बूंदियाँ डालते साथ ही फ्लोट होकर ऊपर आने लगी। अगर ऑयल थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो आपकी बूंदियाँ जो हैं वो सारी चिपक जाएंगी, आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। और बूंदियाँ मैंने सिंपल जो चावल बनाने वाला चम्मच होता है कफ़गीर, उसकी मदद से मैंने यहाँ पर बूंदियाँ बनाई हैं। तो जो हर किसी के पास इजीली अवेलेबल होता है, हर कोई इजीली बना सके। बूंदियाँ ऐड करने के बाद आपने इसे 4 से 5 मिनट रेस्ट देना है। ये खुद ही फ्लोट होकर ऊपर आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता इन पर कलर आएगा। जब अच्छे से कलर आ जाए, ये क्रिस्पी हो जाए तो इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी की भी सारी बूंदियाँ बना लेंगे। दूसरा बैच भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। और इस तरह से आप ढेर सारी बूंदियाँ बनाकर इन्हें स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल ये बूंदियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जब दिल चाहे आप बूंदी चाट बना सकते हैं। आप इन बूंदियों को गोलगप्पों में भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसे दही भल्लों में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सी रेसिपीज़ में ये यूज़ हो जाती है। तो इसलिए आप ढेर सारी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर देख लें बिल्कुल राउंड बनी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया है। इंशाल्लाह अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो करेंगे, आपकी बूंदियाँ भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से ढेर सारी बूंदियाँ बनाएं, इसे फैलाकर अच्छे तरीके से ठंडा कर लें। किसी आपने टिश्यू पे फैला लेना ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले और इसके अंदर ऑयल बिल्कुल ना हो। ऑयल होगा तो ये सॉफ्ट पड़ जाएंगी। ऑयल जब सारा निकल जाए, अच्छे से ये ठंडी हो जाए, किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जब दिल चाहे निकालें और इंजॉय करें। अगर आपको ज़्यादा ऑयली लगें तो आप थोड़ी देर से पानी में सोक करके फिर भी आप इसकी चाट बना सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की टेस्टी में रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।